ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख मास के 16वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्रुतदेव जी ने आगे कथा का वर्णन शुरू किया और बोले, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नयनों से विश्वात्मदेव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहु मूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप, दीप, फूल, माला, नैवेद्य और आत्म समर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्व मूर्ते, आपके चरणारविंद धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणारविंद को भूलकर तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता रहा। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा सारा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया और मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण सुख वैभव मिला और मैं अब अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों का अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति बनी रहे। हे प्रभु, पुत्र, स्त्री, कोष आदि में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे। मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहें। कान कथा श्रवण में और जिह्वा आपके गुणों का वर्णन करती रहे। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में लगी रहे। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहे। पांव आपकी कथा में ले जाएं। मेरी हर कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य, पुत्र, पौत्र आदि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित, निष्काम, मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो। दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्य मुक्ति तुम्हें मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बैल दान करने, पितरीश्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाखोक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप, अपव्यय, पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं होती। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के साथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदनंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी नहीं मानता था। वैशाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र, पौत्र आदि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास महत्तम कथा का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणेश जी की कथा का श्रवण करेंगे। गणेश जी महाराज की जय। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी के बहुत ज्यादा धन था। जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती। वो अपनी देवरानी के घर आटा पीसने के लिए जाया करती। जिस कपड़े से उसके घर आटा छानती, वो कपड़ा वो अपने घर ले आती और उस आटे वाले कपड़े को पानी में से धो के आटे का पानी बनता, वो अपने पति को पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया कि ताई तो वो जो कपड़ा लेके जाती है आटा छानने वाला, उसको पानी में धो के आटे का जो पानी बनता है वो अपने पति को पिलाती है। उन्होंने जाके अपनी माँ से कह दिया, तो माँ को बहुत गुस्सा आया।
कि ये क्या, हमारे घर से वो आटा ले जाके खुद इस्तेमाल करती है। अगले दिन जब जेठानी उसके घर काम करने के लिए आई तो देवरानी बोली कि ये जो कपड़ा है, आटा जिससे छाना है, ये हमारे घर छोड़ के जाइयो और अपने हाथ धोकर जाइयो। अब देवरानी ने जैसे कहा उसको तो वैसे ही करना पड़ा। वो आटे वाला कपड़ा वहीं छोड़ के आ गई और हाथ भी धो के आ गई। घर गई तो उसका पति बोला कि ला मने भूख लग रही है, आटे वाले पानी का घोल दे दे मने। वो बोली कि आज तो वो कपड़ा उसने वहीं रख लिया और मेरे हाथ भी धुलवा लिए। तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसको खूब पिटा, खूब पिटा, खूब पिटा। दर्द के मारे कराती रही। रात को वो अपने गणेश जी को स्मरण करके सो गई, क्योंकि वो गणेश जी की अनन्य भक्त थी, गणेश जी की सेवा किया करती थी। तो रात को वो सोई हुई थी तो सपने में गणेश जी आए कि बोले तू सुस्ती क्यों है? बोली मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे धनी ने मेरे को बहुत मारा। तो बोला अच्छा, मेरी निमटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ निपटूं? बोली विनायक जी सारे घर में जहाँ थारा जी करे वही निमट लो। गणेश जी ने सारे घर में उसके जहाँ भी उसको जगह मिली वहीं निमट लिए। उसके बाद बोले मैं पूछूं कहाँ? बोली मेरे सिर में पूछ लो। गणेश जी चले गए। ये सब थोड़ी देर के बाद वो उठी तो देखा सारे घर में धन ही धन हो रहा है और उसके बालों के हाथ लगाया तो बाल भी सोने के हो रहे हैं। बड़ी खुश हुई वो, तो अपना धन समेटने लगी सारा। चारों तरफ फैले पड़े थे हीरे मोती, हीरे मोती। तो वहाँ देवरानी के घर जाने के लिए वो लेट हो गई। जो देवरानी के घर नहीं पहुंची तो उसने अपने बच्चों को भेजा कि देख के आ, ताई आई को नहीं। बच्चों ने देखा वहाँ तो बहुत धन हो रहा था। ताई के घर जाके माँ ने बता दिया तो माँ आई भागी भागी देखने के लिए कि उसके पास धन कैसे हो गया। उसके घर धन देखा तो पूछा कि भी तेरे घर इतना धन कैसे हो गया? तो उसने सारी बात बता दी। तो वो भी अपने घर गई भागी भागी और अपने धनी ने बोली कि मैंने ना खूब पिटो, खूब पिटो। वो बोला कि के बात, क्यों पिटू? बोली अब मेरी जिठानी के घर उसके पति ने पिटा तो उसके घर गणेश जी धन ही धन दे गए। बोली तू धन की भूखी क्यों पिटा है, तेरे धन की कमी है के? बोली ना मैंने पिटो पिटो। तो उसने उसके धनी ने उसको खूब पिटा, खूब पिटा। दर्द से कराती हुई रात गणेश जी का नाम लिया और सो गई। रात में आए गणेश जी सपने में, बोले भाई मेरे निमटने की इच्छा हो रही है, कहाँ निमटू? बोली विनायक जी उसका तो छोटा सा घर था, अपना बहुत बड़ा घर पड़ा है, कहीं भी निमट लो। गणेश जी ने सारे घर में निमट लिया। बोला मैं पूछूं कहाँ? बोली मेरे सिर से पूछ लो। तो उसने सिर से पूछ लिया गणेश जी ने और चले गए। थोड़ी देर बाद सुबह होगी तो उठी तो क्या देखा, घर के अंदर गंदी गंद हुआ पड़ा सारा। और अपने सिर में हाथ लगाया तो सिर में भी नीरा गंद हो रहा था। अब वो बोली मैं क्या करूं? वो गणेश जी को कहने लगे कि गणेश जी आपने तो मेरे साथ छल किया है, मेरी जिठानी के घर तो इतना धन दिया और मेरे घर सारा ये कूड़ा कूड़ा दे दिया। गणेश जी आए और बोले कि तने तो धन की भूखी ने मार खाई और वो धर्म की भूखी थी। फिर देवरानी बोली गणेश जी महाराज अपना ये कूड़ा सारा आप समेटो। गणेश जी बोले ना ऐसे नहीं समेटूंगा, तू अपना जितना धन है उसमें से आधा धन अपनी जेठानी को दे तब समेटूंगा। तब देवरानी ने अपना धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को न देना, जैसा जेठानी को सब कुछ दिया सारे घर में अन्न धन भरा वैसा हम सबको भी देना। जो कोई भी इस कथा को सुन रहा हो, हंकारे भर रहा हो, उन सबको भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।